तो इसमें आपने देखा कि द पार्ट ऑफ द आईज हु कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इनटू दिस is called iris. Iris control the size of the pupil which regulate the amount of light enter into the eye. अब अगर हम बात करें इसकी, we can see a non luminous object. कब हम देख सकते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को? कब देख सकते हैं हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को? बताइए। और इन द नाइट, इन द और इन द डार्क, और इन द नाइट और इन द डार्क। यदि हमारा लाइट है तो हम देख सकते हैं, और लाइट नहीं है तो हम नहीं देख सकते। गुड। अब मुझे बताइए, वी कैन सी द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसको हम देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? जबकि लाइट हमारा रिफ्लेक्ट करे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद टुवर्ड्स आवर आईज, एंड व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट and is reflect back to our eyes, we are able to generate the image of it. ठीक है ना? अब बात करते हैं थर्ड की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? when a light falls off and then it reflects back, it is known as law of reflection. ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टिल होल्ड एज लॉन्ग एज द इंसिडेंट रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो आपका जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल का पॉइंट है वो एक ही जगह पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने एक और रूल पढ़ा होगा कि एंगल इंसिडेंट एंगल्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इंसिडेंट रेज और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है वो दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके पास में चौथे नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है। अब ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, हम इसी की बात कर रहे थे। फिगर क्या कह रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा? ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। राइट। अब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है? इक्वल है? इक्वल है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि द केस वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज अप्रोक्सीमेटली एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो हमारा ये हो जाएगा। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर आपके सामने ये फिगर है। फिगर में क्या दिख रहा है? एक टॉर्च है जिससे हमने लाइट किस पे मारी? एक मिरर पे दिया। अब आपको पता है मिरर से क्या होगा? लाइट, मिरर से लाइट क्या होगा? बताइए। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से इस मिरर पे पड़ा और इस मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर हमने आई को पॉइंट किया है तो हम बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? छठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आपके सामने देखिए, ये
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने देखिए द रे कैन बी रिफ्लेक्टेड। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? तो आपके सामने जो है, आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं लाइट की, एग्जाम्पलर क्लास 8 की लाइट, जिसमें पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट इंटरिंग इज कॉल्ड। तो आप सबको पता है आंसर क्या होगा, आइरिस होगा। सेकेंड वाला, वी कैन सी अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट, अब लाइट क्या करेगा बताइए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बहुत सुंदर। ऑप्शन बी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स आवर आईज, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखिए लाइट इज फॉलिंग ऑन द S1। S1 हमारा एक सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3, तीन सरफेस आपके सामने हैं। तो S1, अब एक क्या है आपका सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसमें आंसर्स क्या होगा? Surface of the which angle is incident is equal to the angle of reflected is R. S1 only, S2 and S3 only, S1 and S2 only, and all these three surface. अब फिर से surface आपके सामने मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। Light is falling on the surface S1, S2 and S3 as shown below. अब बताइए, S1 तो होगा ही होगा सर 1 और 2 में, सर ऑप्शन S1 S2। S1 S2 only, मतलब कि B, यस सर। B is the correct answer। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब यहां पर आते हैं हम लोग तीसरे पे। इसमें देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक टीनी मिरर है M is fixed on the piece of cardboard placed on the table. The cardboard is illuminated by light from the bulb and the position of eye with respect to position of bulb is shown in the figure 16.2 as A, B and C and D. तो which position mirror will be visible? बताइए, A, B, C, D, बताइए बताइए। सर डोंट नो। ए। इनका कहना है ए। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या कहता है। सही आंसर आपका कह रहा है, यहाँ पे जो आंसर्स आपने कहा था इसमें, वो आपका है आंसर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं एक आंसर आपका और भी करेक्ट करना चाहूंगा, और वो आंसर है आपका ये जो आपने कहा था इसमें सरफेस वाले में, लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस S1, S2, S3 एज शोन। तो इसमें जो ऑप्शन आपके सामने निकल के आ रहा है वो ऑप्शन है आपका डी, ऑल द थ्री सरफेसेस। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज फॉलो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, irrespective of the surface of the object, hence the angle of incidence is equal to the angle of reflection। तो ये है आपका आंसर डी। ठीक है, पांचवें नंबर में आ जाइए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉल पिन होल P made a piece of cardboard, the hole is illuminated by the torch as shown in the figure 16.3। ठीक है, 16.3, the pencil of the light coming out from the hole fall on the mirror। अब ये कहां पे गिरेगा? आपके सामने ऑप्शन है 4, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, बताइए। बहुत पूरी पिक्चर दिखाइए। ऑप्शन डी, सर डी। ये है पिक्चर आपके सामने, और इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ए बी सी डी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है?
सर बी। बी। क्यों बी? बी सही आंसर नहीं है। ये दोनों गलत है, बी भी गलत है, तो सही क्या है? ए। अब क्यों ए? द आई शुड बी प्लेस एट द पोजिशन ऑफ ए बिकॉज the whole can be seen only when the angle of incidence is equal to the angle of reflection. रूल्स वही है, ठीक है? ओके। Yes, sir. यहाँ पर देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि A is the correct answer because according to the law of reflection the angle of incidence is equal to the angle of reflection. It is obeyed when we place our eye at the point A shown below. ठीक है? अब आइए 16 पे। यहाँ पर आप देख रहे हो मिरर A and B are placed at the right angle to each other as shown in the figure. फिगर आपके सामने है, आंसर क्या सही है? अब ये देख लीजिए बहुत अच्छे से, आपके सामने 90 डिग्री, 90 डिग्री, 25 डिग्री। The ray of light incidents on mirror A at an angle of 25 degree fall on a mirror B after reflection. The angle of reflection for the ray reflected from the mirror B would be, क्या होगा? 25 डिग्री, 65 डिग्री, 50 डिग्री, 115 डिग्री, और क्यों? Sir, option C. ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी 65 डिग्री। यहाँ पर आपका सही आंसर है 65 डिग्री। अब ये क्यों है, ये आप जानते होंगे क्यों है, बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, द रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉर द रे, ठीक है, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी। अब मिरर बी से आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, मिरर बी से 65 डिग्री, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर ए from incident ray on the mirror C and then reflected back by the angle of 65 degree. तो आंसर आपके सामने आ जाता है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड द कोन? रॉड्स एंड कोन आप सबको पता है कि आंख में क्या काम करता है। कोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसिटिव फॉर द ब्राइट लाइट। और रॉड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसिटिव फॉर द डार्क लाइट, ठीक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रॉड्स एंड कोन इन द ह्यूमन? बताइए। Sir, option B. ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बारे में आप सबको जानते होंगे, जिसका उपयोग हम लोग देखने में करते हैं। इन द फिगर ऑफ ह्यूमन आईज द कॉर्निया इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। तो इसमें क्या है हमारा? ए बी सी डी। Sir, option D. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। ये हमारे सामने में ह्यूमन की आई है, मतलब आदमी की आंख है, द ह्यूमन आई है। द कॉर्निया इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। अब इसमें कॉर्निया रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर किससे Sir, होता है? option D. ऑप्शन डी। डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर नहीं Sir, है। B बोलना। बी भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट सी। आंसर। हाँ, ठीक है, आइरिस, लेंस एंड कॉर्निया, तीन चीजों का दिखाया गया इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेम द पार्ट ऑफ द आई विच गिव कलर टू द आई। इस पार्ट में पूछ रहा है आपका, नेम द पार्ट ऑफ द आईज विच गिव्स कलर टू द आई। तो बिल्कुल सही बात है, कौन देता है? आइरिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है।
नेम द पार्ट ऑफ द आईज विच गिव्स द कलर्स टू द आई, क्या हो जाएगा? आइरिस। Bujo, while waving his hand very fast in front of his eyes, observe this is the fingers appears blurred. What could be the reason for it? पूछ रहा है इसमें बूजो जो है waving his hand very fast in the front of his eyes. आप ऐसे 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 वेव कर रहे हैं, ठीक है? फिंगर्स appears blurred. बार बार आप ऐसे करिए, ऐसे 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 अपने आंखों के सामने करिए. तो what could be the reason for it? क्यों ऐसा होता है बताइए? ये होता है आपका persistence of vision is the reason for blurred the vision of Bujo while waving his hand very fast in front of his eye. Observe that his fingers appears blurred. कैसा appear होता है? Blur appear होता है, ठीक है? तो ये हो गया. अब आता है हमारे सामने एक क्वेश्चन. How many times is a ray of light reflected by two plane mirrors placed parallel and facing each other? तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी बार ये जो है प्लेस करेगा. तो आप बता सकते हैं. ये आंसर हो गया और इसका ये आंसर हो गया. अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका आंसर? How many times is the ray of light? How many times a ray of light reflected by the two plane mirrors? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत ही आसान है. इनफाइनाइट. कितनी बार? इनफाइनाइट Finite नंबर. endless. रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर. ठीक है, तो ये सब आंसर्स बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान आंसर है और आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन की. The angle between incident ray and reflected ray is 60. So what is the value of angle of incidence? अब तो बता सकते हैं इसको. कितना होगा? 30 डिग्री. कितना होगा? 30 डिग्री. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये हो गया. अगला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन. तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर्स अपीयर्स टू बी द 24 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं क्या होगा डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट प्लस इमेज फॉर्म कितना हो गया भाई? 12 सेंटीमीटर. जी हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट प्लस इमेज फॉर्म. कितना हो गया ये? 24 सेंटीमीटर. जब ये 24 सेंटीमीटर हो गया तो एक चीज आपकी यहाँ पर और भी आती है, ऑब्जेक्ट प्लस मिरर. मिरर कितना होता है भाई? ये होगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर्स अपीयर टू बी 24. मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हम देखें, मतलब यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जब 24 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 12 सेंटीमीटर होगा.
और 12 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। उसका इमेज होगा। ये बिल्कुल आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What happened to the light? So what happened to the light when it get dispersed? Give an example. What happens to the light when it get dispersed? तो when it gets dispersed, तो क्या होता है? लाइट हमेशा स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? अलग अलग कलर में। और अलग अलग कलर में टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब लाइट अलग अलग कलर में टूटता है, यदि प्रिज्म हम लोग बीच में लाते हैं और प्रिज्म में से हमारी लाइट जो है अलग अलग 7 कलर में टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। रेनबो में कलर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं रेनबो का कलर का सीक्वेंस क्या है? रेनबो में कितने कलर होते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, रेनबो में कितने कलर होते हैं? आप सभी ने देखा होगा बारिश के दिनों में, जल्दी बताइए। रेनबो में 7 कलर होते हैं। वीप ग्योर कौन सा होता है? वीप ग्योर। और इसको आप डिकोड करके मेरे को चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ड्रॉ द फिगर। आपके सामने एक फिगर है और इस फिगर में आप देखिए एक्स और वाई दो एंगल दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछता है कि शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर आल्सो लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन लेना है और ये यहां से खींच देना है। जब आप इसको खींच देंगे तो आपको ये आ जाएगा और इसमें आपका ये है ना, ये क्या है? आपका प्लेन मिरर है ना। और ये क्या है? ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये वाला क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड हो गया। और ये क्या हो गया? इंसिडेंस हो गया। ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके सामने एंगल्स आ जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन, बताइए कि ड्रॉ द शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। तो क्या होगा? तो बता दिया आपने, पोजीशन बता दी। अब अगला क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप जब भी अपना लेफ्ट हैंड मिरर के सामने रखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? राइट हैंड दिखता है। राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पिक्चर को आप देखिए, कैन द इमेज ऑफ द चाइल्ड इज इन ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्या इमेज ऑफ द चाइल्ड इज it with obtained on the screen? No, the image of the child cannot be obtained on a screen because the image is a virtual. ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है आपके 17 नंबर क्वेश्चन। Eye of the natural birds have large cornea and the large pupil. How does this structure help them? By they can see objects when the faint light comes, as a large pupil and large cornea allow more light to enter through the eyes. ठीक है, through their eyes. तो ये आपका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में आइए, व्हाट काइंड ऑफ द लेंस इज देयर इन आवर आईज एंड वेयर डज इट फॉर्म इन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे आई में किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। एंड द इमेज इज फाउंड ऑन द, कहां बनता है? हम लोग के आंखों में इमेज कहां बनता है? हमारी आंखों में जो इमेज है वो रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। 20 नंबर में मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट बता दिया है। ठीक है,
इसमें क्या लगेंगे, कितने मिरर्स लगेंगे, 3 मिरर्स लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। जो उसका एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और अगर हम किसी भी एक मिरर को हटा देते हैं तो हम इमेज नहीं देख सकते, है ना। आइए 21 नंबर में ये क्वेश्चन आपने देख लिया बूझो में, ये भी आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं 21 में, देयर इज अ मिस्टेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम। इस रे डायग्राम में मिस्टेक है, जल्दी से बताइए क्या मिस्टेक है। बताइए क्या मिस्टेक है। इसमें ए में क्या मिस्टेक है, बी में क्या मिस्टेक है और सी में क्या मिस्टेक है। All three cases after correction should as given figure। तो फिगर आपके सामने बन जाता है और फिगर आपका कैसा होगा, आपके सामने जो फिगर बन रहा है वो फिगर होगा आपका, ये फिगर आपके सामने बनने वाला है। इसमें जो मिस्टेक है वो आपको हम बता दें, पहले वाले में क्या मिस्टेक है। तो पहले वाले में जो मिस्टेक है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ये कह रहा है कि द मिस्टेक इन द above figure is that the direction of the propagation of ray is wrong, and in this diagram it is shown that the ray is propagating in the direction of reflected rays to direction of the incident rays, but the direction of propagation should be from the direction of the incident rays। So क्या हो जाएगा, the direction of reflected as shown in the corrected figure। आपके सामने ये फिगर है, ये फिगर आप बना लीजिए। बी वाले में हम बात करेंगे, बी वाले मिस्टेक क्या है। बी वाले मिस्टेक ये है कि the mistake in the above figure is that not obeying the law of reflection। It is not following the law that the angle of reflection is equal to the angle of incident as above figure, both the angle are not equal। इसमें आप देखिए दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो करेक्टेड फिगर्स विद द इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल्स दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरे वाले में चलते हैं, इसमें मिस्टेक क्या है, अबव फिगर में सेम है कि प्रीवियस वन दैट इज नॉट ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज अबव फिगर्स बोथ द एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो ये क्या होगा, करेक्टेड फिगर्स विद द इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड एज शोन। तो आपका ये फिगर आपके सामने ये बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस विच एनेबल अस टू परसीव मोशन इन द कार्टून फिल्म। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है ये। कार्टून मूवी में क्या होता है, कार्टून मूवी में आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स होते हैं ना जो उसका मूवमेंट दिखाता है, प्रोजेक्शन इन द स्टैटिक पिक्चर। तो 24 pictures per second are shown in the specific order which gives the perception of movement। तो कितने आ जाएंगे आपका जो है, we know that the impression of an image does not vanish immediately। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक लगातार देखते रहे तो क्या होगा, उसकी इमेज हमारी आंखों में आ जाती है, तो तुरंत नहीं वो हटती immediately from our retina, but persist there is for the 1/16th of the second। So if we move still image of the moving objects as the rate faster than it, then the eye will perceive। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूविंग होगा। पहले बचपन में आप लोग खेलते होंगे, ऐसे ऐसे मूव करते होंगे तो आपका जो लाइन होगा वो बुक में चलता हुआ दिखाई देता है। दिस इज द फिनोमेना व्हिच बीन एक्सप्लॉइटेड इन द प्रोसेस ऑफ कार्टून फिल्म मेकिंग। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कार्टून फिल्म और प्लेन सीक्वेंस एट द रेट फास्टर देन 16 इमेज या फिर 24 पिक्चर्स इमेज पर सेकंड।